14 अप्रैल 2024। आज की ईश्वर महावाक्य, आज की अव्यक्त मुरली है 14/4/2024। प्रातः मुरली ओम शांति 15/3/99। बाप दादा मधुबन कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलारे बा परमात्मा प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे परमात्मा प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं, ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे तो अपने को राजा समझते हो, नाम ही है राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज पद अनुभव करते हो ना। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। हर एक राज्य कारोबारी आपके आर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो जानते हो ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास हैं। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोलिंग में चल रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे आपसे पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोलिंग में चल रहे हैं। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर चेक कर रही थे, तो बताओ क्या देखा होगा। हर एक जानते तो हो, है ना। बाबा कह रहे हैं हर एक तो जानते तो हैं। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज अधिकारी सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। बाबा कह रहे हैं बच्चे अभी अखंड राज्य अधिकारी सभी का नहीं है, अखंड बीच बीच में खंडित होता है। क्योंकि सदा स्वराज के बदले पर राज भी खंडित कर देता है। पर राज की निशानी है, यह कर्मेंद्रियों पर अधीन हो जाती है। माया की राज का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनना। वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार हैं उसके लिए उसके बीच बीच में मध्य अर्थात द्वापर से अभी अंत तक संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे बाबा कह रहे हैं संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। जो द्वापर युग से शुरू होते हैं तो वो संस्कार हमारे अंदर, जैसे कोई गुस्सा करता है तो कहते हैं मेरी तो आदत ही ऐसी। तो बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो। कहते हैं ना गोली का घाव पुर जाता है लेकिन बातों का घाव नहीं पुरता। लोग बागों के साथ तुम 24 घंटे समय दो, कितने ही जिंदगी भर काम करो, उनके साथ रहो, लेकिन अगर आपने जिंदगी भर अच्छाई की और एक आपने कुछ गलती कर दी और किसी को
गलत बोल दिया, उल्टा भला बोल दिया, उल्टा बोल दिया, तो वो आपको सारी अच्छाई को भूल जाएगा, वो बुराई को धारण कर लेगा। इसीलिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलियो कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना करो। इसीलिए दुनिया में कहते ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लागे अति। वो बड़ा कितना ही बड़ा पेड़ वो होता है ना, किसका, खजूर का, इतना बड़ा पेड़ खजूर का सबसे बड़ा, और वो इतना, उसकी लंबाई बहुत ऊंची लंबाई, उस पर फल जब लगते हैं खजूर तो उस पर चढ़ भी नहीं पाते और उसकी छाया भी नहीं आती, तो वो पेड़ क्या काम। ऐसे ही हमारे अंदर जब हम भगवान के बच्चे बने या नहीं भी भगवान के बच्चे थे, तो भी हमारे वो अंदर वो अच्छाइयां कहाँ तक है उनको भी चेक करना चाहिए। हमने गलती से किसी को दुख तो नहीं दिया, और जब बाबा के बच्चे बने तो सारा ज्ञान समझ गए, तो फिर हमें अंदर, हमारे अंदर ये अच्छाई होनी चाहिए कि जिस पेड़ पर फल लगते हैं लोग बाग उसको ही पत्थर मारते हैं, और वो पेड़ क्या करता है, उनको फल देता है। ऐसे ही हमारे अंदर वो अच्छाई होनी चाहिए, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलियो कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना करो। दुनिया में कोई भी बुरा नहीं है। अगर हम किसी को बुरा कहते हैं ये बहुत बुरा व्यक्ति है, कहते हैं ना, किसी ने कहा, दो व्यक्ति खड़े हैं और एक भाई ने कहा, अरे भाई जी, बोला हाँ, ये हिम्मत भाई है ना, बहुत बुरा। आपने एक उंगली मेरी तरफ करी और तीन उंगली आपकी तरफ वापिस जा रही है, कह रही है कि भैया वो बुरा नहीं है, बुरे आप। सारा रहस्य है, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलियो कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। हमारे अंदर वो बुराइयां हैं। अगर हम किसी को अच्छा देखते हैं इसका मतलब हम अच्छे हैं, और अगर हम दूसरों को बुरा समझते हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है। हमारा उस परमात्मा से योग लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसका कैसे जाने हम। अगर भगवान से योग लग रहा है, जैसे आप अग्नि के पास जाओगी तो उसकी गर्मी, अग्नि की गर्मी और वो गर्माहट आपको महसूस होगा। अगर आप एसी में जाओगे तो ठंडक महसूस होगी। ऐसे ही अगर भगवान को आप याद कर रहे हो तो आपके अंदर वो अच्छाइयां, वो गुण, आपके अंदर वो प्रेम, पवित्रता, वो ज्ञान, क्योंकि परमात्मा प्रेम के सागर है, तो आपके अंदर वो प्रेम स्वतः आने लगेगा। और आपको कोई चुगली करेगा, आपकी बुराई करेगा, आपको कोई गाली देगा, तो भी आप उसे प्रेम करेंगे, क्योंकि परमात्मा प्रेम के सागर है। आपके अंदर वो प्रेम आने लगेगा, आपकी हर जीव जंतु से प्यार करने लगेंगी, आप कुत्तों से भी प्यार करने लगेंगी, आप जितने भी जीव जंतु हैं सबसे प्यार करने लगेंगे, क्योंकि सब हैं भगवान के। जब हैं सब भगवान के, जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसके 4 बच्चे हैं और वो आपका दोस्त है, और उसके 2 बच्चे आपके पास आ गए, एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का है, और आपने उसको गोदी में ले लिया और आप उसको टॉफी खिला रहे हो, तो वो आपका दोस्त दूर से ही आपको देखकर खुश हो रहा है, आपसे प्रसन्न हो रहा है, और आप वही हैं, लेकिन आपने देखा और वो व्यक्ति ने, जैसे आपने फिर क्या किया, एक बच्चे को दूसरे को उतार करके दूसरे को गोदी में ले लिया, और उस बच्चे को आप थप्पड़ मार रहे हो, तो फिर वो जो व्यक्ति है आपका दोस्त आपसे प्यार नहीं करेगा, कहेगा अरे ये कैसे दोस्त हो, मेरे बच्चे को मारे। और बहुत से तो लोग अपने बच्चे के ऊपर लड़ाई कर देते, तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा। ऐसा ही भगवान का नियम है,
अगर हम दूसरों की बुराई करते हैं, घृणा करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, चाहे कुत्ता है, चाहे कोई जानवर है, चाहे चींटी है, कोई भी पशु पक्षी हो, अगर सबके प्रति सद्भावना है, मनसा वाचक कर्मणा में सबके प्रति एक भाव है, सब भगवान के बच्चे हैं और सबके प्रति सुबह शाम नुमा शाम सुबह अमृत वेले उन सभी आत्माओं के लिए माफी मांगे, माफ करें, उन सभी को सकाश दें मनसा से माफ, तो निश्चित ही आप पर भगवान की दृष्टि पड़ रही है और आपका योग लग रहा है। अगर आपका योग नहीं लग रहा तो आप दूसरों से चिड़चिड़ापन रहेगा, दूसरों के प्रति घृणा रहेगी, दूसरों के प्रति एक दूसरे के प्रति गुस्सा रहेगा। ये मेन कारण है क्योंकि परमात्मा प्रेम के सागर है। अगर हमारा उसका योग लग रहा है परमात्मा के साथ हमारा, तो हमारे अंदर वो प्रेम स्वतः आएगा, आने लगेगा और सबको हम प्रेम करने लगेंगे। परमात्मा पवित्रता की सागर है। अगर हमारा उसके साथ योग लग रहा है तो हमारे अंदर वो पवित्रता आने लगती है और हम चाहे अपने घर में चाहे बाहर किसी को भी गलत दृष्टि से नहीं देखें, तो ये पवित्रता की किरणें भी हमारे अंदर आती हैं। परमात्मा परमानंद के सागर है, वो सच्च चित आनंद के सागर है। हम सभी सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है और परमात्मा परमानंद की सागर है। उसको याद करने से हमें वो आनंद मिलता है, फिर ये जो छोटी मोटी चीजों का आनंद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो से कहते ना, जब भगवान से योग लगता है तो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, मांसाहारी भोजन, शराब, अंडा, ये सारी चीजें स्वतः ही छूट जाती है, छोड़ने की दरकार ही नहीं पड़ती। बाबा के बच्चे तो प्याज लहसुन भी नहीं खा सकते। बाबा की श्रीमत है, बाबा के बच्चे प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, क्योंकि ये भगवान की श्रीमत है, ना खाते हैं ना खिलाते हैं, बाहर का भोजन भी नहीं खा सकते। तो ये हर चीज का विधि का विधान होता है, लेकिन उस परमात्मा के साथ अगर हमारा योग लग रहा है तो हमारे अंदर वो प्रेम, वो पवित्रता, वो आनंद स्वतः ही आएगा। परमात्मा सुख के सागर है, अगर हमारे उनका साथ योग लग रहा है तो हम सबको सुख देंगे। तो यही मेन कारण है, इसीलिए इसको भी बार बार चेक करना है कहाँ तक हमारा योग लग रहा है। इसीलिए हमेशा बाबा ये कहते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो, क्योंकि बोली का घाव खुल जाता है, बातों का घाव नहीं खुलता। इसीलिए कहते हैं, मीठे बोल बड़े अनमोल, मीठा बोलो। सारा कुछ बोल के ऊपर है। तो बाबा ने यही कहा, क्या कहा, अभी तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं, वो संस्कार हमारे बदलने चाहिए ना। हमारा योग उससे परमात्मा के साथ लग रहा है और बाबा हमको जो कह रहा है, जो बाबा श्रीमत दे रहा है, उस श्रीमत के अनुसार चले ना। तो बाबा कहते हैं हमारे अंदर वो संस्कार नहीं होने चाहिए जो चलते आ रहे हैं, उन संस्कारों को छोड़ना है, और जो बाबा कहते हैं उन संस्कारों को धारण करना है। तो बाबा कहते हैं संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं, स्वयं के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। अब देखो, जो स्वयं के संस्कार ही क्या कर देते हैं, स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। जैसे कोई मूर्ति होती है ना मंदिर में, अगर वो मूर्ति बहुत अच्छी है, सब जा रहे पूजा पाठ करें, थोड़ी भी मूर्ति खंडित हुई फिर तो कहेंगे भाई इस मूर्ति को हटाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे अंदर है, हम कितने ही दिन योग कर रहे हैं और फिर अगर हमने कोई जानबूझकर कुछ गलती कर दी और फिर हम चाहे अपने परिवार या तो कोई बाहर, और अगर हम सच्चाई अलग है और झूठ अलग है और हम सच्चाई का साथ नहीं झूठ का साथ दे रहे हैं और हम अपने परिवार के मुंह में ऐसा घुस गए, नहीं कहे नहीं नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो ये क्या है, ऐसे संस्कार करने से हमारा स्वराज्य खंडित हो जाता है। इसीलिए ऐसे संस्कारों को छोड़ना है, अच्छाई को धारण करना है, जो बाबा कहते हैं वही करना है।
कहते हैं ना, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते। हमने भगवान का संग किया है, इसीलिए संग उसका कर्म है। तो बाबा कहते हैं स्वराज को खंडित कर देते हैं, उसमें भी विशेष संस्कार, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना। अब बाबा कह रहे हैं व्यर्थ सोचना, मन में कोई भी व्यर्थ बातें आ रही है, व्यर्थ सोच रहे हैं, ये नहीं ऐसा होता, ऐसा नहीं वैसा होता, तो बाबा कहते हैं व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना। सपने वो नहीं होते जो रात को हमें नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें चैन से सोने नहीं। इसीलिए सोचिए, अगर हमारे अंदर अच्छी इच्छाएं इच्छाएं ही हमें आगे बढ़ने नहीं देती, हम कहते हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इच्छाएं कम कर दो तो समस्या कम हो जाएगी। सोचिए बाबा क्या कह रहा, व्यर्थ समय नहीं गंवाना। कहते ना, श्वास श्वास पर मौन वृथा श्वास मत खोई, ना जानू इस श्वास को सो आवन हुई ना हुई। ये समय, ये घड़ियां, ये दोबारा आने वाली नहीं है। कहते हैं सांप निकल जाए तो फिर लिचकी पीटने से कोई फायदा नहीं है। अब पछताते होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बोया पेड़ बमूल का आम कहाँ से आए। इसीलिए अच्छाइयों को धारण करें, व्यर्थ समय नहीं गंवाएं, व्यर्थ सोचना नहीं है, व्यर्थ बोलना नहीं है। और बाबा कहते हैं व्यर्थ समय नहीं गंवाना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोल चाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना, एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ अलवेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रायल रूप में स्वभाव को खंडित कर देते हैं। व्यर्थ व्यर्थ की बातें अजी सुनते हो भाई साहब, बोलिए, अरे भाई साहब उनके घर में ऐसा चल रहा है, हमने तो सुना है, वो वहां से ऐसा ले आए हैं, ऐसा कर रहे हैं। ये सब व्यर्थ की बातें, चुगली दुगली, हेरा फेरी, कोई भी गलत बातें, व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही हमारा भाग्य बन रहा है, वही संस्कार हमारे अंदर बढ़ते हैं। इसीलिए बुराई को नहीं सुने। अगर कोई आपको चुगली दुगली सुना रहा है तो उनको कहें कि भाई साहब हमारा व्रत चल रहा है, इस समय हम किसी की भी बुराई को सुनना नहीं चाहिए। इसीलिए आप ये बातें बंद करो और शिव बाबा की मुरली का मनन चिंतन करो। बाबा की मुरली सुनो भाई, किसी की व्यर्थ बातें क्यों सुने, क्यों करें। तो बाबा हमें यही बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे, वह अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या, यह माया के बार का एक साधन है। बाबा कह रहे बच्चे, माया का बार का ये साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। वाह, बाबा कितने तरीके से हमको प्यार से समझा रहे हैं बच्चे, ये माया है जो परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही हैं, तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई ना कोई बात में जहां कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते, बाबा कहते बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं,
इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं। अब देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। बाबा कह रहे बच्चे घबराओ नहीं और क्या करो, माया की चाल को समझ जाओ। आलस और व्यर्थ इसमें नेगेटिविटी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो, समझ जाओ कि ये माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। ये क्या है, आलस। अभी जैसे हम सो गए और फिर जैसे 3:30 बजे और मन में विचार आया चलो 5 मिनट और सो लेता हूं, ये क्या है, आलस। और 5 मिनट सोने का फिर ये समझो अमृत वेले निकल गया और फिर जग नहीं पाए। और फिर अमृत वेले तो बाबा के बच्चों की आत्मा तो चार्ज वही समय होने का समय है। अब हमारा अमृत वेला चला गया कि क्या है, आलस। और ये क्या करता है, ये माया। आलस अलविलापन नहीं करना है। बाबा कहते हैं आलस और व्यर्थ, आलस्य और व्यर्थ बातों को तरफ नहीं जाना है। आलस आएगा तो फिर अमृत वेला छूटेगा, अमृत वेला छूट जाएगा फिर आलस से भी फिर कहेंगे अरे सेंटर पर मुरली क्या सुने, जाकर यहीं सुन लें। फिर वो क्या होगा, फिर मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर माया क्या करती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो छोटे बच्चों जब अकेले जाते हैं तो उनके पीछे कुत्ता पड़ जाता है और कुत्ता एकदम से उनकी तरफ दौड़ता है, वो करता है। और जैसे ही उसके पिता के साथ वो बच्चा जा रहा है तो वो कुत्ता की तरफ उंगली करता है, लेकिन कुत्ता उसकी तरफ कुछ भी नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसका पापा इसके साथ चल रहा है। ऐसे ही हमारा है, अगर हमारा अमृत वेला चल रहा है तो बाबा कहती तुम्हारा अमृत वेला ठीक करो, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर अगर मुरली छूट गई तो फिर ये समझो माया ने हमको जकड़ लिया है। इसीलिए मुरली कुछ भी हो जाए, मुरली सुनना चाहिए। मुरली सुनूंगी जरूर चाहे जान चली गई, जान चली गई बहना जान चली गई, मुरली सुनूंगी जरूर चाहे जान चली गई। मुरली का इतना सुंदर अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो। मुरली ही आत्मा का भोजन है, मुरली ही जीवन जीने की कला सिखाती है, मुरली ही हमें सारी समस्याओं का समाधान है, मुरली। इसीलिए मुरली सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुरली से ही हमें हर चीज की नॉलेज मिलती है। और जो बाबा हमसे बातें करना चाहते हैं वो सब बातें मुरली के द्वारा ही बाबा हमसे बातें करते हैं। इसीलिए कुछ भी हो जाए कभी भी मुरली मिस नहीं करना चाहिए। मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से प्यार है, अगर मुरली से प्यार नहीं है तो भगवान से भी हमारा प्यार नहीं है, क्योंकि भगवान की तो मुरली। इसीलिए मुरली से प्यार है। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं। बाबा कहते हैं माया का वर्तमान समय पार करने का साधन है। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा साथ है, साथ है ही, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का बार बार नहीं होगा। माया हार खा लेगी, यह माया की हार है, बार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या होगा, क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो। चेक करो कि बाप का साथ है, साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियां की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो।
इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेलेपन नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन। बाप ही तो है, जब बाप ही है तो वह पावर है। जैसे दुनिया वालों को कहते हो, अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर आप साथ हैं, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है। बाबा कह रहे हैं लोग बागों को पूछना चाहिए, और कहते हैं ना कण कण में भगवान है। कण कण में भगवान है, तो भगवान तो प्रेम की सागर है। आज दुनिया में आपस में प्रेम भाव क्यों खत्म होता जा रहा है? इसका मतलब तुम भगवान सबके अंदर नहीं। अगर भगवान आपके अंदर है तो भगवान तो पवित्रता की सागर है, लेकिन हमारी दृष्टि वृत्ति कहाँ जा रही है? तो भगवान तो अंदर नहीं हुए। अगर भगवान आपके अंदर है तो भगवान तो परमानंद के सागर है, फिर शराब क्यों पीते हैं? फिर मांसाहारी भोजन क्यों खाते हैं? जीव जंतु को क्यों मारते हैं? कहते हैं ना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? दूसरों के प्रति दया करना। दया, दया का उल्टा अक्षर है याद। अगर आप दूसरों के प्रति दया है, चींटियों के भी प्रति दया है, जैसे हम चलते हैं नीचे देख के चलते हैं, जैसे बारिश के टाइम पर छोटे छोटे वो होते हैं, लंबी लंबी वो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, उनको ट्रेन भी बोलते हैं। कोई कोई ट्रेन जैसे वो चलते रहते हैं, ऊपर तड़ा बैठ के भी चलते रहते हैं और घूमते रहते, उनको भी देख के चलते हैं हम, कहीं कोई मर ना जाए पैर के नीचे दबकर। चींटी को भी देखते हैं, जैसे कहीं घर में होते हैं और जैसे चींटियां ज्यादा सी आ गई तो उनको झाड़ू से एक तरफ निकालते हैं, लेकिन चींटियों को मारते नहीं। ये सत्य घटना है, ये सत्य बातें हैं जो हमें याद करनी चाहिए। जैसे उसमें दिखाते हैं महाभारत में, जो उसमें बताते हैं कि मेरे पिता में भीष्म, उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण आपको बाण की सैया पर सोना पड़ा। तो उन्होंने उनकी एक जन्म, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म की वो लिस्ट निकाली गई, और उसमें देखा कि तीसरे जन्म में वो एक राजा थे, और वो राजा, उनका रथ चल रहा था और वो कहीं जा रहे थे, और जैसे देखा रास्ते में एक सांप आ गया। उन्होंने सोचा कि ये सांप मर ना जाए, दया तो थी, अंदर दया आई, और फिर सांप को एक डंडी से उठाया और वो सांप को ऐसे करके उन्होंने फेंक दिया, लेकिन देख नहीं पाए। लेकिन बाजू में एक झाड़ी थी, तो वो झाड़ी पेड़ था, वो किसका? बेरिया का पेड़ था। झाड़ी जिसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे बेर लगते हैं, तो वो बेरिया का पेड़ था। तो उसमें वो सांप गिर जाता है, तो उसमें कितने हजारों कांटे उसके अंदर लगते हैं, सांप के अंदर, और वो तड़प तड़प के वो मर जाता है। उसके कारण उसको दिखाया कि पिता में भीष्म को उसके द्वारा ही इतने बाणों की सैयों पर सोना। सोचिए, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब एक सांप को इतना दर्द और इतना वो सहन करना पड़ा, और उसके द्वारा तीसरे जन्म में ये करके मिला, तो हमें ये मांसाहारी भोजन, ये शराब, ये बीड़ी, ये सिगरेट, इन तंबाकू को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा पवित्रता के सागर है। हमारे अंदर वो पवित्रता, वो प्योरिटी अंदर आनी चाहिए। अगर सबके अंदर भगवान है तो पवित्रता क्यों नहीं है? वो सच्चाई क्यों नहीं है? वो रॉयल्टी क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान सबके अंदर नहीं है। अगर भगवान सबके अंदर होती तो सबके प्रति दया होती। सभी एक दूसरे का खून नहीं करते, एक दूसरे को मारते नहीं, एक दूसरे को जानवर को नहीं काटते मारते। इसका मतलब कि भगवान हमारे अंदर नहीं है। हम सभी आत्माएं हैं, जो कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें कर्म का वो फल भोगना पड़ता है।
कहते हैं ना रामायण की चौपाई बिल्कुल क्लियर साफ है, लेकिन हम सभी विचार नहीं करते। क्या? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे उपारा। कि कलयुग में अगर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान सहज खुश हो जाते हैं और वो हमें भव सागर से पार कर देते हैं। लेकिन करम प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। सोचिए, एक छोटा सा सांप के कारण पिता में भीष्म को कितने बाणों की सैया पर सोना पड़ा। तो हम जिस जीव जंतु को मार रहे हैं, काट रहे हैं, जिनको सता रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा? इसीलिए दूसरों को सुख दो, क्योंकि सुख देना ही सुख लेना है। दूसरों को सम्मान दो, सबको प्यार से एक दूसरे को गले लगाओ, क्योंकि कहते ना भगवान प्रेम के सागर है। प्रेम करिए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर कर खाए, होते आए भगवान भगत के बस में। भगवान प्रेम के सागर हैं, इसीलिए उनसे प्रेम करिए। सोचिए आप, क्या नहीं भगवान दे रहे, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा संस्कार कैसे हमारे अंदर भरे हुए, उनको हमें खत्म करना है, अच्छे संस्कारों को धारण करना है। दया रखे दूसरों के प्रति। दया करेंगे तो याद, तो फिर भगवान हमें याद करेगा और फिर हम भी भगवान को याद करेंगे। मेन कारण यही है। दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से शुभ लाभ नहीं होता मेरे प्यारे भाई बहनों। शुभ लाभ का अर्थ है बोलो शुभ, देखो शुभ, सोचो शुभ। जब सबके प्रति शुभ भावना रहेगी तो शुभ ही शुभ होगा। लाभ का उल्टा अक्षर है भला। अगर हम दूसरों के प्रति भला करेंगे, दूसरों के प्रति अच्छा सोचेंगे तो लाभ मिलेगा। बस यही मेन कारण है। तो बाबा इतने अच्छी तरीके से हमको प्यार की किरणों से बाबा हमको भर देते हैं, इतना आनंद भर देते हैं, जो सबके प्रति कोई नफरत करने वाला भी हमको अच्छा दिखाई देगा। ब्रह्मा बाबा के सामने भी कैसी कैसी परिस्थितियां आई। ब्रह्मा बाबा के सामने कई लोग आए, कितने ही लोग आए, और उन्होंने डंडा लेकर आए और उन्होंने सोचा ब्रह्मा बाबा को मारेंगे। लेकिन सोचिए, ब्रह्मा बाबा के अंदर वो प्यार, वो पवित्रता, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ कनेक्शन इतना था कि जो आने वाले थे उनको देखा और कहा आओ बच्चे। उनके हाथों से डंडे गिर गए और वो रोने लगे, बाबा हमें माफ कर दो। ऐसे अंदर हमारे अंदर प्यार होनी चाहिए। लड़ाई करता हुआ आए और हम कहें वाह तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत प्यारे हो, और उसकी लड़ाई वहीं समाप्त हो जाए और वो कहे वास्तव में आप तो फरिश्ते हो, हमने आपकी इतनी चुगली बुराई की, आपका इतना अपमान किया, लेकिन आप तो वास्तव में सब कुछ सहन कर गए। तो यही प्रेम, यही समझ लो, अगर हमारे अंदर ये समा रही है तो हमारा योग उस परमात्मा से लग रहा है। तो बाबा कहते हैं कंबाइंड है तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। क्या समझते हो डबल फॉरेनर्स, क्या समझते हो? बाबा कहते हैं दूसरों को भी होनी चाहिए। क्या? हमारे चेहरे और चलन के द्वारा उस परमात्मा शिव बाबा का संदेश स्वतः मिले कि वाह इतने अच्छे, इनकी चाल देखिए, इनकी बोली देखिए, ऐसी वाणी बोली मन का खोए, और को शीतल करे सुआपौ शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए जो आपके बोल उसके अंदर चुभ जाए, अंदर में वो प्यार भर दे और वो
कहे थोड़ा रुको, मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। हमारे कर्म हो ऐसे, हमारे बोल ऐसे हो, हमारी चाल ऐसी हो जो शिव बाबा को, हमको ये नहीं कहना पड़े कि चलो शिव बाबा के सेंटर में तुम्हें दिखाएं कि भगवान आया है, लेकिन हमारे बोल और कर्म ऐसे हो तो वो देखकर ये कहे कि भाई जी हमें भी सेंटर में ले चलिए, हमें भी मुरली सुनी है, हमें भी भगवान से मिलना है। ये है भगवान के प्रति प्यार। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं समझते हो डबल फॉरेनर्स क्या समझते हो? पावर है, सदा है, पहले कनेक्शन में तो सब हाँ कर देते हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है तो सदा तो सोच में पड़ जाते हैं, तो अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? बाबा कह रहे बच्चे सोचिए, राज्य स्थापन कर रहे हो आप, अखंड कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अखंड है ना? टीचर बोलो अखंड है ना? है तो अभी चेक करो, अखंड स्वराज है। राज अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई भी हर्जा नहीं, ऐसे चाहते हो लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है। ऐसे फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। तो बाबा कहते हैं कि अपने जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। अभी सम टाइम खत्म हुआ, जयंती बोलो, रिजल्ट देगी ना, रिजल्ट देगी ना। तो सम टाइम खत्म है, जो समझते हैं सम टाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया वह हाथ उठाओ। खत्म तो हो गया या खत्म होगा? लंबा हाथ उठाओ। वतन की टीवी में भी बाबा कह रहे हैं लंबा हाथ उठाओ। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए, यहाँ की टीवी में सभी के नहीं आते। बाबा कह रहे वतन की टीवी, बाबा के पास एक वतन में टीवी लगी हुई है जो हम बाबा हमको श्रीमत देते हैं, और जब हम हाथ उठाते हैं तो वो वतन में हमारा वो फोटो छप जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। यहाँ पर नहीं आ सकते लेकिन वतन में एक एक क्लियर दिखाई देता है। सोचिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ की टीवी में सभी के नहीं आते, यह कलयुगी टीवी है ना, वहाँ जादू की टीवी है इसलिए आ जाता है। बहुत अच्छा, फिर भी बहुतों ने उठाया, उन्हों को सदा काल की मुबारक हो। अच्छा, अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदा काल स्वराज है, सर्व कर्म इंद्रियां ला और आर्डर में है, वह हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। याद, बाबा कह रहे कच्चा नहीं, सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है। फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं, कहते हैं बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है ना, तो आपने हाथ की लाज रखना। बाबा कह रहे तो अपने हाथ की लाज रखना। बाबा कह रहे जैसे हाथ उठाते हैं ना, तो बाबा कह रहे बच्चे अपने हाथ की लाज रखना क्योंकि आपने हाथ उठाया है। अब ये मत के ना बाबा कभी कभी माया आ जाती है। अच्छा है, फिर भी हिम्मत रखी है। बाबा कह रहे अच्छा है, फिर भी हिम्मत रखी है। तो हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत पर बाप दादा की मदद ही है। बाबा कह रहे बच्चे हिम्मत नहीं हारना,
हिम्मत नहीं हारना, हर बाप दादा की मदद है। क्या है? हिम्मत। हिम्मते बच्चे मत दे बाप। तुम एक कदम हिम्मत का रखो, भगवान हमारे पीछे 100 कदम हिम्मत के। इसीलिए हिम्मत नहीं हारना। तो बाबा कहते हैं आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्म इंद्रियों के ऊपर, अर्थात स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम है, वह और ज्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की रूह रिहान सुन मुस्कुरा रही थी। बच्चे कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटा किया और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है। तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई। और सब अभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे? बनना तो है ना। बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बात बहुत सुनी है। बाप दादा को हंसाते भी कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता कभी नहीं होता। कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी। इसे अभी और बढ़ाना है। बाबा कहते हैं ऑर्डर करो। जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो, क्रैक नहीं है तो, बाबा कहते क्रैक तो नहीं है तो उठा लेते हो ना। ऐसे मन ये सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो। स्टाफ तो स्टाफ हो जाए, सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए परमात्मा। बाबा कहते हैं सेवा में लग जाए, परम धाम में चलो तो परम धाम में चला जाए, सोच मतन में चलो तो सेकंड में चला जाए। जो सोचो वह आर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। इतनी शक्ति हमारी बढ़ानी है कि हमने सोचा कि चलो मैं आत्मा उड़ करके परम धाम चलो, तो 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाए। और हम सोचें कि मैं आत्मा 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन बाप दादा के साथ 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन पहुंच जाए। हम सोचें अभी मैं आत्मा उड़कर जा रही हूँ मत बन, पहुंच जाए बाबा के रूप। तो गाना भी गुनगुनाते रहे, मोए ओड़े ओड़े मज बन भाई मेरे बाबा रे, अब ना फंसूंगी माया जाल में। तो अपनी मन बुद्धि से पहुंच जाए बाबा के पास। तो बाबा कहते हैं इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध में समय नहीं कमाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना, नहीं करना, नहीं बोलना, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। यह कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। तो कर्मातीत बनना है ना। बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो, आपको ही साथ में ले जाएंगे। लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना, साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे, ये तो बहुत अच्छा बोला। साथ चलेंगे, साथ चुप करेंगे, इसमें हाँ जी नहीं बोला। कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना, साथ ही चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए या लंबी और छोटी समान चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत बनना ही है तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो, रोज अपनी दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी है ना, राज्य
अधिकारी हो ना, तो अपनी दरबार लगाओ कर्मातीत, अपनी दरबार लगाओ, कर्मचारियों से हाल चाल पूछो, चेक करो, आर्डर में है। ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई, काफी है। इन्हों को बताना दिखाना ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। जैसे ब्रह्मा बाबा रोज दरबार लगाते थे, इसका हमें भी डेली दरबार लगाना चाहिए, चेक करना चाहिए हमारे कर्म द्वारा किसी को दुख तो नहीं मिला, हमने कोई ऐसे कर्म तो नहीं किए, पूरे दिन में चेक कराए किसी को गुस्सा तो नहीं किया, किसी से लड़ाई तो नहीं की ना, कोई हमसे कोई भूल तो नहीं, तो वो सभी शाम को दरबार लगाना चाहिए डेली, जैसे ब्रह्मा बाबा लगाए। तो बाबा कहते हैं चेक करना चाहिए और दरबार लगाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं दरबार लगाई तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए या एवरेडी हो, इस अवस्था से भी सेवा भी फास्ट होगी। बाबा कहते हैं इस अवस्था से क्या होगी, सेवा फास्ट। ट्रैफिक कंट्रोल भी अपने मोबाइल में लगाना चाहिए, 3-3 मिनट का होता है, जैसे सुबह 3:30 बजता है ट्रैफिक कंट्रोल 3:30 बजे, फिर 7 बजे बजता है, फिर 10:30 बजे, फिर 12 बजे, शाम को 5:30 बजे, फिर बजता है 7:30 बजे। तो ट्रैफिक कंट्रोल से भी हमें 3-3 मिनट लगाए तो उनसे भी हमारा कितना खाता जमा हो जाता है। इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल भी लगाना चाहिए। बाबा आज बता रहे हैं बच्चे ट्रैफिक कंट्रोल भी लगाना चाहिए, लेकिन 1 सेकंड में प्रणाम और 1 सेकंड में। तो इस तरीके से इस अभ्यास को हम सभी को डेली करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा जैसे कैसे कापी में लिखते थे, दीवार पर लिखते थे, जसोदा आत्मा है, फलानी आत्मा है, सबको आत्मा ही देखते थे। तो हम सभी को सबको आत्मा देखो, किसी को शरीर नहीं देखना है। तो बाबा कहते हैं एवर रेडी हो, इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों, एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली, एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधन में सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त हैं, संगठन बाबा कहते हैं से, सेवा में निमित्त है, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। और विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, संकल्प समय संस्कार सब घर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है आप सब राजी हो। बाबा कह रहे हैं, बाप दादा ने बहुत बार कहा, क्या कह रहे हैं बाबा, आप सब राजी हो, जब चाहो जैसे चाहो, जहां चाहो जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि ला और आदर में हो। आप कहो नहीं करना है और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, या यह ला, बाबा कहते तो ये ला और आदर नहीं। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ, लाना है ना, ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा ना सदा शब्द ऐड करो। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे, अभी एक टर्न है, एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे, 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं। टीचर्स बोलो 15 दिन में रिजल्ट होगी। अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे, अभी कहो हाँ या ना। अभी हाथ उठाओ, सभी ने हाथ उठाया, अपने हाथ की लाज रखना, जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश करने वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर बाबा कहते हैं ज्ञान सरोवर शांति वन वाले हाथ वाले उठो उठो। ज्ञान सरोवर शांति वन वाले उठो। बाप दादा ने मधुबन ज्ञान सरोवर शांति वन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया। बाप दादा ने तो आप सबको साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है।
आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। अभी बाप दादा चाहते हैं क्या? अभी बाप दादा चाहते हैं क्या? वह बता रहे हैं, चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, चार धाम तो है, पांचवा छोटा है, चारों में ही बाप दादा की एक आस है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धामों में अखंड निर्विघ्न अटल स्वराज्य धारी राजाओं का रिजल्ट देखने चाहते हैं। 3 मास यहाँ वहां से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे। सब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1, क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? तो बाबा कहते हैं निर्भय भाई से पांडवों की तरफ से आप हो सकता है दादी तो है, लेकिन साथ में यह तो सामने बैठे हैं, सब हैं, तो हो सकता है। दादी कहती है हो सकता है। जो पांडव भवन वाले बैठे हैं, बाबा कहते हैं जो पांडव भवन वाले बैठे हैं वो हाथ उठाओ। हो सकता है, अच्छा मानो कोई कमजोर है, उसका कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे, इतनी हिम्मत रखते हो? तो बाबा कहते इतनी हिम्मत रखते हो सकता है यार अपनी हिम्मत है, हो सकता है या सिर्फ अपनी हिम्मत है। दूसरों की बात को भी समझ सकते हो, उसकी गलती समझ सकते हो, वायुमंडल में फैलाओ नहीं, समा दो, इतना कर सकते हो। जोर से बोलो हाँ जी, मुबारक हो। 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे, किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। एक दो को भी वाइब्रेशन दे, समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना, झगड़ा नहीं हो। बाबा कह रहे बच्चे झगड़ा नहीं हो। ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देगी ना, सभी को बनना है ना डबल विदेशी। जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे वह हाथ उठाओ। जो समझते हैं कोशिश करेंगे वो नहीं कर सकते, जो समझते हैं कोशिश करेंगे वो नहीं सकते, वह कोशिश करेंगे कह नहीं सकते, वह कोई है तो हाथ उठा लो। बाबा कह रहे हैं जो समझते हैं कोशिश करेंगे कह नहीं सकते, वह कोई है तो हाथ उठा लो। साफ दिल है, साफ दिल वालों को मदद मिलती है। अच्छा, फिर बाप दादा ने सभी जौन के भाई बहनों से भी हाथ उठवाए तथा अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक के भाई बहनों को खड़ा किया और वायदा कराया, फिर यूपी वालों को भी सेवा की मुबारक दी। अच्छा, चारों ओर की सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा अखंड राज्य की पात्र आत्माओं को सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले बाप को सदा स्थिति में पहुंचने वाले बाप को फॉलो करने वाले तीव्र प्रसारती आत्माओं को सदा एक दो को शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाली अनुभवी मूर्त भाव। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती हैं उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली नियमित आत्मा समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए, इसलिए विघ्नकारी
आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इसमें इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। स्लोगन, कंप्लेंट के फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइंड बनो। कंप्लेंट के फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइंड बनो। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। तो मुरली सुनकर हम सभी को बाबा की हर बात को सुन करके, बाबा की मुरली सुन करके हमें बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल अपने मोबाइल में लगाना चाहिए, बाबा को याद करना चाहिए। बचन में टीवी लगी है, सबके हाथ आ जाते हैं वहां पर। यहाँ की ये तो कलयुगी टीवी है, यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन वहां पर एक एक सब दिखाई देते, हम क्या कर रहे हैं वो सब दिखाई देते। इसीलिए और लोगों को भी कहें कि भगवान कण कण में नहीं है। अगर भगवान कण कण में है तो सबूत दो। भगवान प्रेम के सागर हैं। आज दुनिया में आपस में प्रेम भाव क्यों खत्म होता जा रहा है? भगवान पवित्रता के सागर हैं। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अपमान। जब दया ही सबसे बड़ा धर्म है तो फिर दूसरों के प्रति, जीव जंतु के प्रति दया क्यों नहीं है? इसका मतलब सबके अंदर भगवान नहीं है। भगवान तो प्रेमानंद के सागर है, वो प्रेम के सागर है, वो परमानंद के सागर है। जब उसको याद करने से हमें परम आनंद मिलता है। तो ये जो एक व्यक्ति ने कहा कि शराब पीने से मुझे आनंद मिलता है, तो उस व्यक्ति से पूछा गया तुमको आनंद मिलता है? बोल हाँ, मैं शराब पीता हूं तो मुझे आनंद मिलता है। तो उनको कहा कि शराब पीने से आपको आनंद नहीं मिलता, आनंद का नाश होता है, आनंद का नाश होता है। और शराब पीने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन परमानंद को प्राप्त करने के लिए आप उस ईश्वर को याद करेंगे तो आपको इतना आनंद मिलेगा। वो शराब आपकी तो 1-2 घंटे में उतर जाएगी, लेकिन परमानंद, वो परम आनंद वो मिलेगा आपको, जो आपका वो नशा नहीं उतरेगा। वो नशा ऐसा चढ़ जाएगा, कहते ना श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, तो वो नशा ऐसा चढ़ जाएगा। वाह बाबा वाह। तो वो हमें उसको याद करने से परम आनंद मिलता है। तो उनसे पूछिए अगर भगवान सबके अंदर है तो परम आनंद क्यों नहीं, आनंद क्यों नहीं है? आज सभी एक दूसरे के क्यों उसमें नशा कर रहे हैं? ये नशा को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? नशा मुक्त जीवन, भगवान सबके अंदर होता तो नशा मुक्त जीवन होता कि नहीं होता? इसीलिए भगवान पवित्रता के सागर है, प्योरिटी हमारे अंदर आती, प्रेम के सागर है, वो सुख के सागर है, क्योंकि भगवान को याद करने से हमें सुख मिलता है। तो अगर भगवान हमारे अंदर होता तो ये सभी गुण आते कि नहीं आते? इसीलिए कहते हैं संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते। उस भगवान को याद करने से वो परमात्मा के गुण, परमात्मा की वो शक्तियां हमारे अंदर आने लगती हैं और हम सभी फिर वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए अपने पुराने संस्कारों को खत्म करें और कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें, सोच समझ के बोलें। एक दूसरे से भाव होना चाहिए, एक प्रति से एक दूसरे के प्रति। किसी की, बाबा ने ये कहा आज की किसी की चुगली बुराई व्यर्थ बातें ना सोचना है, ना व्यर्थ समय गंवाना है। व्यर्थ बातें क्या? अब उसकी चुगली, उसकी बुराई, उसकी प्रति घृणा, उससे ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, नहीं। और सभी शाम को दरबार कौन सा लगाना है? अपने आप को चेक करना है, किसी को मैंने दुख तो नहीं किया, आज मैंने कहीं किसी से गुस्सा तो नहीं किया। ये चारों तरफ अपने कर्मेंद्री द्वारा हमको कोई गलती तो नहीं हुई, ये सभी चेक करना है। फिर अपने आत्मा राजा को यहाँ बैठाना है। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं, मैं आत्मा राजा हूँ, मन बुद्धि ये सब मेरे ही छोटे छोटे बच्चे हैं। कर्मेंद्रियों को अपना ऑर्डर दो, मैं राजा, मैं ऑर्डर दे रही हूँ,
तुम्हें ऐसा नहीं करना। हे मेरे मन, तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। मेरे मन, तुम बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ। मेरी बुद्धि, ऐसी बातें तुम्हें अंदर नहीं करनी। मेरे संस्कार, तुम्हें अच्छे संस्कार को धारण करना। तो अपने आप को ये राजा समझ करके बैठे, मैं आत्मा राजा हूं, और कर्म इंद्रियों को उनको आर्डर दें, ये दरबार लगा। तो आज बाबा ने हम सभी को बहुत अच्छे से भरपूर कर दिया, आत्मा को धन्य धन्य कर दिया, फुल चार्ज हो गए। इसीलिए सोचें और समझें, बाबा के प्रति प्यार ऐसा हो, एक से बाबा दूसरा कोई। और